Hello students, welcome you at my YouTube channel Ramesh Maths IQ Centers. Here there is a question of NCERT class 9 chapter 1st number system exercise 1.3. There is a question number 3. Question is express the following in the form of P upon Q where P and Q are integers and Q is not equal to 0. Then solution 0.6 रेकरिंग क्वेश्चन है एक नंबर का 0.6 का रेकरिंग इसे हम क्या करेंगे x से तो इसको मैंने x मान लिया तो इस तरह से इसे लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 0.6 का रेकरिंग। ठीक, तो इस तरह से आगे बढ़ाएंगे इसको x इज इक्वल टू 0.66 इसी तरह से 6 डॉट 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 इस तरह से चलता रहेगा। जो रेकरिंग का मतलब यही होता है। अब क्या करना है 10 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना है तो लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बाय 10 ऑन बोथ साइड्स। मल्टीप्लाइंग बाय 10 ऑन बोथ साइड तो 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों तरफ तो x इंटू 10 इज इक्वल टू 0.666 डॉट 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 इंटू 10। तो इस तरह से क्या आएगा 10x इज इक्वल टू 6.666 डॉट डॉट डॉट। इस तरह से इसे लिख सकते हैं 10x इज इक्वल टू 6.6 का रेकरिंग। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आया 10x इज इक्वल टू 6 प्लस 0.6 का रेकरिंग और 10x इज इक्वल टू 6 प्लस और इस पूरे के जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको मैंने x माना था यहाँ पे तो x लिख दीजिए तो 10x माइनस x इज इक्वल टू 6। अब यहाँ पे आइए 10x माइनस x 9x इज इक्वल टू 6 देयरफॉर x इज इक्वल टू 6 अपॉन 9 6 2 जा 6 3 2 जा 6 2 3 3 जा 9 3 देयरफॉर x इज इक्वल टू 2 अपॉन 3 Therefore 0.6 का रेकरिंग इज इक्वल टू 2 अपॉन 3 दैट इज आंसर। तो इस तरह से स्टूडेंट्स 0.6 का वैल्यू सॉल्व करने के बाद आया 2 अपॉन 3 और 2 में 3 से डिवाइड करके देखेंगे तो जस्ट लाइक इतना ही आएगा बिल्कुल। तो इस तरह 3 नंबर क्वेश्चन समाप्त हुआ। 3 का एक नंबर समाप्त हुआ। 3 का दूसरा क्वेश्चन बना रहा हूँ। तो स्टूडेंट थर्ड क्वेश्चन नंबर थर्ड का सेकेंड जो ऑप्शन है ये है 0.47 का रेकरिंग और इसे हमें P अपन Q के फॉर्म में चेंज करना है। तो स्टूडेंट इसे भी उसी तरह इज इक्वल टू x मानेंगे तो इज इक्वल टू x से और स्टूडेंट इसको आगे एक्सटेंड कीजिए तो x इज इक्वल टू 0.47 का रेकरिंग। इस तरह से x इज इक्वल टू 0.4777 डॉट 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 7 क्या रेकरिंग है 7 रिपीट होता जाएगा बार बार। तो x इज इक्वल टू इतना तो हो गया। अब क्या कीजिए 10 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कीजिए तो लिखिए multiplying by 10 on both sides। तो आ गया x इंटू 10 इज इक्वल टू 0.4777 डॉट 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 इंटू 10 तो 10x इज इक्वल टू 4.47
सेवन डॉट 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 इस तरह से। तो 10x इज इक्वल टू, अब हमें क्या करना है, इस चीज को इसी फॉर्म में चेंज करना है, तभी तो हम x यहाँ पे तभी तो इसे हम x से एलिमिनेट करके सब्स्टिट्यूट करके और x का मान प्रॉपर तरीके से निकाल पाएंगे। इसे हमें इस फॉर्म में चेंज करना है। तो इस फॉर्म में चेंज करने के लिए कैसे करेंगे, तो 4.3 यदि लिख ले और प्लस कर दे 0.477 डॉट डॉट डॉट। अब देखिए दोनों को जोड़िए, तो यहाँ पे 4.3000 0.477 डॉट डॉट इस तरह से। इसके आगे और भी आता रहेगा, तो जोड़िए 777.4 डॉट इस तरह से आता रहेगा। तो उसको हम दो पार्ट में स्प्लिट कर दिए, तो इस तरीके से ये आ गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 10x इज इक्वल टू 4.3 प्लस 0.4 और 777 बार बार रिपीट हो रहा है, तो 7 क्या कर दिया, रेख दी। अब ये कंप्लीट रूप से इसके जगह पे हम लोग x लिख सकते हैं, इसके जगह पे कंप्लीट रूप से x लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हो गया 10x इज इक्वल टू 4.3 प्लस x। तो इस तरह से 10x माइनस x इज इक्वल टू 4.3। Therefore 9x इज इक्वल टू 4.3। अब आइए यहाँ पे क्या आया था हमें, 9x इज इक्वल टू 4/3, दैट इज x इज इक्वल टू 4.3/9। पॉइंट हटाएंगे, 0 डालेंगे यहाँ इस तरह से, तो आ गया x इज इक्वल टू 43/9। Therefore 0.47 का रेकरिंग इज इक्वल टू 43/90, दैट इज आंसर। तो इस तरह से स्टूडेंट 0.47 के रेकरिंग को निकाले P/Q के फॉर्म में, तो आया 43/90 और 43/90 43 में 90 से डिवाइड करेंगे तब को जस्ट लाइक इसी तरह से आएगा। ये इस तरह से थर्ड का सेकंड क्वेश्चन समाप्त हुआ। अब थर्ड बनाते हैं और स्टूडेंट आ गया क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड नंबर है। तो थर्ड नंबर है 0.001 का होल रेकरिंग, कंप्लीट नंबर रिपीट हो रहा है बार बार। इसे भी क्या करेंगे हम लोग, मानेंगे x। तो x से, इस से का दो मीनिंग होता है, यदि इसको पहले लिखते हैं तो लेट लिखना होता है, लेट, और वही लास्ट में लिखते हैं तो से लिखते हैं। इसका हमेशा ध्यान रखना है, पहले लिखना है लेट x इज इक्वल टू समथिंग, तो लेट लिखना है, और बाद में लिखना है तो इसी लेट का वैल्यू हो जाता है से लिखते हैं। x हो गया, तो इस तरह से हो जाएगा x इज इक्वल टू 0.001 का रेकरिंग। तो इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू 0.001001001 दैट इज चलता रहेगा इसी तरह से। कंप्लीट रूप से 001 का ही रिपीटेशन बार बार हो रहा है। तो यहाँ पे आ गया अब x। हाँ, तो अब इसमें क्या करेंगे, ये लिख लिए। अब इसमें 3 डिजिट का रिपीटेशन हो रहा है बार बार, तो इसमें 1000 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पे मल्टीप्लाइंग बाई 1000 ऑन बोथ साइड्स। तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स, x इज इक्वल टू 1000 इज इक्वल टू 0.001001001 डॉट 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 मल्टीप्लाइड बाई 1000। तो इस तरह से आया 1000x इज इक्वल टू 1.0010001 डॉट 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 चलता रहेगा इस तरह। तो यहाँ पे लिख सकते हैं आप 1000x इज इक्वल टू 1.0010001
0.001 का रेखिक, दैट इज 1000x इज इक्वल टू, दो पार्ट्स में आप स्प्लिट करेंगे तो 1 प्लस 0.001 का रेखिक। तो स्टूडेंट यहाँ पे आ गया 1000x इज इक्वल टू 1 प्लस, अब ये कंप्लीट रूप से x माने हैं तो इस पूरे के जगह पे हम लोग अब x लिख देंगे हम। तो यहाँ पे आ गया 1000x माइनस x इज इक्वल टू 1। तो 1000 से x माइनस हुआ तो 999x is equal to 1. Therefore, x is equal to 1 upon 999. Therefore, 0.001 का रेखिक is equal to 1 upon 999. तो इस तरह से 0.001 रेखिक का को सॉल्व किए तो मेरे पास फ्रैक्शन P अपन Q फॉर्म में आया 1 upon 999। दैट इज 1 में हम 999 से डिवाइड करेंगे स्टूडेंट्स तो सेम इसी तरह आएगा। इस तरह से क्वेश्चन नंबर थर्ड भी समाप्त हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व कर बोलो। हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 है एक्सप्रेस 0.9999 इन द फॉर्म ऑफ P upon Q। Are you surprised by your answer? With your teacher and classmate discuss why the answer makes sense। तो ये सरप्राइज की बात तो बाद में करेंगे स्टूडेंट्स, पहले से सॉल्व तो कर ले कितना आंसर आ रहा है, क्यों सरप्राइज की बात ये बोल रहे हैं। तो ठीक है, पहले सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन है हमें 0.9999 डॉट डॉट डॉट, तो इसे हम मान लेते हैं x से। तो इस तरह से यहाँ पे दैट इज x इज इक्वल टू 0.9999 डॉट डॉट डॉट। अब क्या करते हैं, इसमें 100 से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बाय 100 on both sides। तो x इंटू 100 इज इक्वल 0.9999 डॉट 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 इंटू 100। Therefore 100x is equal to 99.99 dot dot dot। तो 100x is equal to 99 प्लस 0.99 और डॉट डॉट ही है तो कितना भी 9 डाल देंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इससे इक्वेट करने के लिए 2 9 और डाल दिए डॉट डॉट डॉट। दैट इज 100x इज इक्वल टू 99 प्लस, अब इस कंप्लीट के जगह पे क्या लिख देंगे x मैंने पहले मान रखा है तो x दैट इज 100x माइनस x इज इक्वल टू 99। दैट इज 99x इज इक्वल टू 99। Therefore x is equal to 99 upon 99। x is equal to 1। Therefore 0.9999 dot 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 is equal to 1। तो स्टूडेंट 0.9999 डॉट को x माने थे, उसका वैल्यू हमें आ गया 1। P अपन Q फॉर्म में 1 अपन तो कर ही सकते हैं। तो
तो 1 आ गया, तो इसीलिए यहाँ पे बोला जाता है आर यू सरप्राइज। सरप्राइज की बात यहाँ पे ये है कि यहाँ पे 0.999 का वैल्यू आ गया 1। जब पी अपन क्यू फॉर्म में लिखते हैं तो 1/1 ही होगा। तो यही यहाँ पे सरप्राइज की बात है, 0.999 का वैल्यू 1 कैसे आया। तो यही कह रहा है विथ योर टीचर्स एंड क्लासमेट डिस्कस द आंसर मेक सेंस। डिस्कस क्या करना है इसमें स्टूडेंट्स, इसमें ये है कि 0.9999 इज वेरी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1, देयरफॉर इतना इक्वल टू 1, और कुछ नहीं है, 1 के काफी करीब है तो हम लोग 1 ले सकते हैं। वैसे राउंड फिगर की भी बात करें तो क्या होता है, 0. जैसे 55557 है तो लिख ही देते हैं, 0.556 लिख देते हैं, या 6 भी रहेगा तो या फिर राउंड फिगर में तो एक बढ़ाई देते हैं लास्ट में। तो इसी तरह से ये 0.999 है, राउंड फिगर में भी करेंगे तो 1 ही आएगा। तो उस प्रोसेस से भी या वैसे भी इसको लिख सकते हैं, 0.9999 इज वेरी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1, देयरफॉर इतना इक्वल टू 1, और कुछ नहीं। लिख दीजिए यहाँ पे 0.9999 डॉट 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 is very approximately equal to 1, therefore 0.9999 dot 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 is equal to 1 and complete your answer। इस तरह से 4 नंबर कंप्लीट हुआ। और आगे 5। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/7, परफॉर्म द डिवीजन टू चेक योर आंसर। तो ये 1/7 है, तो इसमें हम लिख सकते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट इन द रिपीटिंग ब्लॉक इज 16। 1/16 है तो ये 16 विच इज लेस देन 17, मतलब उससे कम ये होना चाहिए। एंड डिवीजन करने पे 1/70 का डिवीजन किया तो रफली मैं किया हूँ इतना आ रहा है, और इतने को डिवीजन करूँगा फिर से वीडियो काफ़ी लंबी बनेगी, और ये कोई ज़्यादा खास है भी नहीं, इसलिए मैं रफ में करके यहाँ पे लिख दिया हूँ। आप बाद में डिवीजन कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं। तो इस तरह से ये 16 डिजिट का बार रिपीटिशन हो रहा था, इसलिए मैं लिख दिया द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट 16। तो क्वेश्चन नंबर 6 है स्टूडेंट, लुक एट सेवरल एग्जांपल ऑफ रेशनल नंबर इन द फॉर्म ऑफ p upon q where p and q are integers with no common factor other than 1 and having terminating decimal representation expansion। can you guess what property q must satisfy। मतलब इसमें q अपन फॉर्म के फॉर्म में हमें कुछ एग्जांपल्स देने हैं रेशनल नंबर का, जो उसी तरह p अपन q फॉर्म होना चाहिए, q इज नॉट इक्वल टू 0, नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, सारे कंडीशन फॉलो करते हुए एग्जांपल देना है। तो एग्जांपल जैसे ले लेते हैं, फर्स्ट एग्जांपल 2/5, सेकेंड ले लेते हैं 7/8, एंड थर्ड लेंगे 7/10। अब देखिए सभी रेशनल नंबर ऐसे है, इसमें कॉमन फैक्टर एक से ज़्यादा इसका नहीं है, और p अपन q के फॉर्म में q 0 नहीं है, और तो इसमें कह रहा है टर्मिनेटिंग डेसिमल कह रहा है। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल तो पहले चेक करेंगे, तो 2 में 5 से डिवाइड करेंगे तो 0.04, तो इस तरह 0.4 टर्मिनेटिंग है। इसी तरह से सभी टर्मिनेटिंग ही है, 0.08 तो 8 64 6 8 5 56 4 8 8 7 56 और 4 8 5 40। तो इस तरह से आएगा 0.875, ये भी टर्मिनेटिंग हो गया। अब इसमें 10 से डिवाइड कीजिए, 0.0717
तो आ गया 0.7, ये भी टर्मिनेटिंग हो गया। तो ये सारे के सारे टर्मिनेटिंग हैं, टर्मिनेटिंग नंबर। टर्मिनेटिंग डेसिमल, ये भी यही है और ये भी टर्मिनेटिंग डेसिमल आ गया, सही है क्या। अब लास्ट में क्या, टर्मिनेटिंग डेसिमल तो है, सारे एग्जांपल हमारे करेक्ट है, बट लास्ट में क्या करा, कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी क्यू मस्ट सैटिस्फाइड। तो जब रेशनल नंबर का ये प्रॉपर्टी, जब रेशनल नंबर पढ़ा रहे थे तो उस वक्त ये एक प्रॉपर्टी बताए थे कि जिस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर 2 के पावर m इंटू 5 के पावर m के फॉर्म में आ जाए तो वो फ्रैक्शन नंबर जो होगा टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर होगा। तो इस तरह से देखिए 2/5 में 5 है, इसको लिख सकते हैं 5 की पावर 1 इक्वल 2 का पावर 0 इंटू 5 की पावर 1, 2 को किसी पावर 0 का मतलब 1, तो 1 इंटू 5 दैट इज 2 का पावर 0 इंटू 5 का पावर 1, तो इस फॉर्म में आ गया, इसलिए टर्मिनेटिंग नंबर हुआ। इसी तरह 7/8 को देखेंगे तो 8 का लेंगे, तो 8 का देखिए 2 का पावर क्यू इज इक्वल 2 का पावर क्यू इंटू 1 इज इक्वल 2 का पावर क्यू इंटू 5 का पावर 0, फिर इस फॉर्म में आ गया। देयरफॉर 7/8 ये टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। अब थर्ड इज 7/10, तो 10 को लेंगे इस फॉर्म में चेंज करेंगे 2 इंटू 5, तो 2 का पावर 1 इंटू 5 पावर 1, देयरफॉर 2 ये भी आ गया 2 पावर m इंटू 5 पावर m के फॉर्म में, 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n के फॉर्म में ये भी आ गया। तो इस तरह से 7/10 इज आल्सो ए टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो कुल मिलाकर इसमें कहा था कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी q मस्ट सैटिस्फाई। तो q का ये प्रॉपर्टी जो था 2 का पावर m इंटू 5 की पावर n, जिस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर इस फॉर्म में आ जाएगा वो फ्रैक्शन टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। वही रूल यहाँ पे फॉलो हो रहा है, ये आई और यही रूल इस सारे फ्रैक्शन को सैटिस्फाइड कर रहा है। इस तरह से 6 नंबर कंप्लीट हुआ। और 7th नंबर में आइए, तो 7th नंबर में कह रहा है यहाँ पे राइट द नंबर हुज डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। नॉन रिकरिंग मींस वही नॉन टर्मिनेटिंग भी होना चाहिए, मींस रिमाइंडर जीरो कभी नहीं होगा, और नॉन रिकरिंग मींस मतलब वो जो क्वोशिएंट होगा अगेन एंड अगेन रिपीटेशन भी उसका होगा। तो इस तरह से इसका जो हो जाएगा, ये सब क्वेश्चन कोई खास नहीं है, एग्जांपल तौर में डायरेक्टली लिखना है, लिख दे रहा हूँ। कोई पाई ले लेंगे, पाई इक्वल टू क्या हो रहा है, तो 3.1416 डॉट 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 ये चलता रहेगा कि इसमें पाई के नंबर में किसी भी नंबर का रिपीटेशन नहीं होता है और ये कभी इसका रिमाइंडर इंट्स भी नहीं होता, इसलिए इसे बोल सकते हैं इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग, मतलब रेकरिंग भी नहीं है टर्मिनेटिंग भी नहीं है। और दूसरा इस तरह से ले लेते हैं 0.7 या 7.314114114 इसी तरह चलता रहेगा, 14114114 इसी तरह चलता रहेगा ये नंबर। तो ये भी बोल सकते हैं, इसमें क्या कभी इंसी नहीं होगा, या 441 फिर 4 टाइम्स 4 1 फिर 4 इसी तरह आता रहेगा। रिमाइंडर कभी इंट्स नहीं होगा, क्वेश्चन बढ़ता चला जाएगा और रिपीटेशन नहीं हो रहा है, इस तरह से ही बोल सकते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग डेसिमल। इस तरह स्टूडेंट 7 तक कंप्लीट हुआ। अब 8वां क्वेश्चन की, अब स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 8 है फाइंड 3 डिफरेंट रेशनल नंबर बिटवीन द रेशनल नंबर 5/7 एंड 9/11। तो रेशनल नंबर निकालने का जो फॉर्मूला था वो तो ये था, इफ
A and B are rational number then irrational number between A and B is equal to under root A B. इसका जो फॉर्मूला था यही था, इफ ए एंड बी आर इरेशनल नंबर देन इरेशनल नंबर बिटवीन ए एंड बी इज इक्वल टू अंडर रूट ए इंटू बी। इस तरह से यदि इसका निकालेंगे तो इसका रेशनल नंबर क्या, इरेशनल नंबर क्या हो सकता है, अंडर रूट 5/7 इंटू 9/11 इज इक्वल टू अंडर रूट 45/77। इस तरह से इसके और इसके बीच फिर से निकालेंगे, इसी तरह से इसके बीच फिर से निकालेंगे तो जाएगा 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर मिल पाएगा। तो ये रूट के फॉर्म में ही रहेगा, तो रूट के फॉर्म में इस तरह से आप निकाल सकते हैं, लेकिन एग्जैक्ट नंबर निकालना तो निकलेगा नहीं, लेकिन इस तरह से निकालेंगे तो यहाँ पे देखिए 5/7 को इस फॉर्म में चेंज कर दी, डिसिमल के फॉर्म में, डिसिमल रेक्टिंग के फॉर्म में, तो 0.714285 आ गया। 9/11 को चेंज कर दिया, इसमें 0.81 का रेक्टिंग आ गया। मींस इसके और इसके बीच में बहुत सारे नंबर्स आएंगे, उसी में से 3 रेशनल नंबर ले लिया, 0.72 समथिंग 72 लेंगे तो इसी के बीच में आएगा, 0.74 लेंगे इसी बीच में आएगा, 0.78 समथिंग लेंगे तो इसी के बीच में आएगा। इस तरह से बहुत सारे बीच में नंबर निकल सकता है, बीच का 3 भी कोई नंबर ले लिया जो रेशनल नंबर हो गया। वरना यदि फॉर्मूले के हिसाब से निकाला जाए तो इस तरह से आप लोग बना सकते हैं, ए बी कोई रेशनल नंबर है तो इरेशनल नंबर होता है अंडर रूट ए बी होता है, इस तरह से ये दोनों का निकाला तो ये आया 77। इसी तरह सेकेंड नंबर निकलेगा इसके और इसके बीच, फिर थर्ड नंबर निकलेगा इसके और इसके बीच। तो इसमें क्या है कि लिमिट में निकाल सकते 2 3 4 निकाल सकते हैं, बट बहुत सारे नंबर चाहिए तो इस मेथड का यूज करना ही पड़ेगा, तो इसमें काफ़ी परेशानी हो जाएगी, मतलब काफ़ी समय लगेगा इसमें, बट ये आसान है इसलिए इसका इस्तेमाल आप लोग कीजिएगा। 9 नंबर क्वेश्चन है, क्लासीफाई फ्लोइंग नंबर्स आर रेशनल और इरेशनल। देखिए अंडर रूट 23 है, इसका तो स्क्वायर रूट पॉसिबल है नहीं, इसको लिख सकते हैं क्लियर इरेशनल नंबर है ये, तो जिसका एग्जैक्ट वैल्यू पता नहीं कर सकते वही इरेशनल नंबर होता है। अब ये देखिए अंडर रूट 225 इसका स्क्वायर भी यदि निकालते हैं तो 15 आता है, 15 का ये स्क्वायर 25 आता है, तो 15 आता है तो 15 तो एग्जैक्ट वैल्यू निकल गया, तो इसे लिख सकते हैं ये हो गया रेशनल नंबर। इसी तरह थर्ड देखेंगे 0.3796 0.3796 मतलब इसके बाद कोई डॉटेड पॉइंट नहीं है, इसलिए सीमित फिक्स यहीं तक हो गया, इसके आगे कोई भी पॉइंट नहीं है, ना कोई रिमाइंडर बचा होगा, इसीलिए 0.3796 लिया गया, तो इसको भी लिख सकते हैं रेशनल नंबर। एंड उसके बाद है यहाँ पे क्वेश्चन में शायद ये डॉटेड भी दिया हुआ कहीं पे है, इसके आगे डॉटेड भी है आपकी बुक में लिखा हुआ, तो 7.478478 उसके बाद डॉट डॉट लगातार चल रहा है, मतलब रिमाइंडर इसका एंड नहीं हो रहा है, क्वेश्चन बढ़ता चला जा रहा है, इसको लिख सकते हैं इरेशनल नंबर। रिपीटेशन भी नहीं हो रहा है ना इसमें, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे इसका भी। अब यहाँ पे देखिए 1.10 100 100 100 140 इसी तरह चलता रहा, इस तरह से हो जाएगा इरेशनल नंबर। तो इस तरह से स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 1.3 पूरी तरह कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे।
एक्सरसाइज 1.4 के साथ